गुरदास जी नमस्कार। न्यूज़ टीवी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इंटक जिला कांगड़ा के अध्यक्ष रहे हैं और राजनीति में आने का आपका क्या कारण रहा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज़ समय पर उठाते हैं और ये आवाज़ लोगों के बीच, जनता के बीच जो है हमारी जाती है। तो मैं थोड़ा सा बताऊँगा, जैसे आप पूछ रहे हैं कि मैं जिला अध्यक्ष रहा इंटक का, तो इंटक में मैंने 26-27 साल लगातार काम किया। और शुरू में हम पीडब्ल्यूडी यूनियन थी, हमारी आईपीएच यूनियन है, वर्कर्स की बहुत बड़ी यूनियन है। वर्ष 2012-13 में हमने मनरेगा कंट्रेक्चुअल वर्कर, जो एक बहुत बड़ा यूनियन है, बहुत बड़ी संगठन है हमारा, उसमें हमने मजदूरों को लेबर वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर करवाना शुरू किया। और आज बैजनाथ ही नहीं, जिला कांगड़ा के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में एक मजदूरों की बहुत बड़ी फौज है। लोगों को लेबर वेलफेयर बोर्ड से बहुत सारे जो है वो बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे बच्चों के छात्रवृत्ति के पैसे मिलते हैं, विवाह शादियों के जो बच्चे होते हैं उनकी पैसे मिलते हैं, जैसे कोई महिला डिलीवरी होती है, प्रसूति होती है, उसके पैसे मिलते हैं, कोई स्वास्थ्य चिकित्सा के बिल वो वहाँ से पास होते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं वो भवन श्रम कल्याण बोर्ड से आज की डेट में मजदूरों को मिल रही है। मजदूरों को रजिस्टर करवाने का हमने एक बहुत बड़ा जिम्मा लिया था। हमने जगह जगह जाकर पंचायतों में जागरूकता शिविर लगाए और जागरूकता शिविर लगाने के बाद जो है वो लोग जागरूक हुए और पालनपुर जो हमारा कार्यालय था वहाँ पर लोग आना शुरू हुए, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई। और आज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो एक दूर दराज के क्षेत्र है, हमारे छोटा बघाड़, वहाँ के लोगों को भी यहाँ आना दिक्कत होती थी, बैजनाथ पालनपुर, तो उनके लिए भी हमने मूल थान में ऑफिस खोला और उनको घर द्वार ये सुविधाएँ वहाँ पर रजिस्टर करवाए और वो हमने यूनियन के माध्यम से उनको बेनिफिट मिलाना शुरू किए। सेल चौक जहाँ मेरा निवास स्थान है वहाँ पर भी हमने ऑफिस खोला है। ऊपर की बेल्टों के लोग हैं तो वहाँ पर भी लोग आते हैं। वहाँ निचली लोअर बेल्ट में कौंसिल में ऑफिस खोला। चढ़ियार जो तहसील कार्यालय वहाँ सामने ऑफिस है, जो बाहर के लोग हैं वहाँ के, तो वहाँ नज़दीक उनका काम होना शुरू हुआ। जैसे हमारे रक्कड़ में जहाना रेटा वहाँ भी ऑफिस है उस बेल्ट के लिए, तारागढ़ है। तो ये तो हमने 5-6 ऑफिस जो विधानसभा के अंदर बैजनाथ के अंदर खोले। इसके अलावा भी हमारे 29 ऑफिस जो है वो जिला कांगड़ा के अंदर हर विधानसभा में वो काम कर रहे हैं। और ये लोग ऐसे थे, ये एक मनरेगा, ये कंट्रेक्चुअल वर्कर, एक बहुत एक आखिरी बंद जिसको बोलते हैं गरीब लोग होते हैं, इनको जगाना। वैसे तो सरकार तो बहुत सारी सुविधा लाती है, लेकिन लोगों के पास पहुंचाना, कैसे उसका सिस्टम बनाना, ये हमने बहुत सारा प्रयास किया है। और इसके बाद हमने जो कर्मचारी हमारे, मैं शुरू से कर्मचारियों से जुड़ा हूँ, और चाहे वो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हो, चाहे वो जल शक्ति विभाग वहाँ के कर्मचारी हो, किसी विभाग के कर्मचारी हैं, तो जहाँ एक पीड़ा होती है कि एक कई बार सरकार बोलती है कि हम कर्मचारी को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, मानते हैं, लेकिन दिक्कतें आती है। आज की डेट में जो पेंशनर है हमारे, रिटायर्ड हो गए लोग, उनको अभी तक कई जो एरियर उनके पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो नया वेतनमान था उसके भी उनको भुगतान नहीं हो पाए हैं। दूसरे कर्मचारी हैं, उनको बोला था कि पहली किस्त पड़ जाएगी, तो वो भी अभी कई लोगों को पहले किसी नए वेतनमान के नहीं मिला है। कई लोग ऐसे हैं कर्मचारी हमारे, उनकी प्रमोशन नहीं होती है। जैसे पीडब्ल्यूडी में जाओ, पढ़े लिखे लोग हैं, आईपीएच में जाओ, पढ़े लिखे लोग हैं, एक बेलदार लग रहा है, वो बेलदार ही रिटायर हो रहा है। तो इस विषय पर भी आज तक जो है एक जब जनता चुनती है तो ये कर्मचारियों के मुद्दे विधानसभा में उठाने चाहिए और जोर शोर से उठाने चाहिए। उस विभाग के जो अधिकारी होते हैं आज जो उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये सारे मुद्दे जो है कर्मचारी पैंशनों के मैं करूँगा। गुरदास जी, बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से एकमात्र आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखो जी, बहुत से हमारे साथी थे, युवा चेहरे थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट अप्लाई किया था बैजनाथ के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या हुआ कि उन सभी का टिकट काट दिया गया। अगर किसी युवा चेहरे को यहाँ से टिकट दिया जाता बैजनाथ तो हमने उसका समर्थन करना था। मेरे चुनाव लड़ने की कोई ऐसी मंशा नहीं थी। तो बाद में
मुझे लोगों की आवाज़ थी, गरीबों की आवाज़ थी, मजदूरों की, आप चुनाव लड़िए, आपके साथ जनता है, आपके साथ लोग हैं, मजदूर है, कर्मचारी है, गरीब है, तो आप चुनाव लड़िए। तो मैं फिर आज़ाद उम्मीदवार जो वो चुनाव में उतर आया। गुरदास जी, आजकल आप सोशल मीडिया में चुनावों के इस दौर में काफ़ी सुर्खियों पे है और जनता आपसे कुछ सवाल जानना चाहती है। मजदूरों और कर्मचारियों के उत्थान के बारे में आप क्या करेंगे? मजदूर और कर्मचारी साथियों के लिए तो मैं लगा ही हूँ, पिछले 28 सालों से लगा हूँ और आगे भी लगा रहूँगा। जब ऐसी बात नहीं है, मैंने अपना तन मन धन जो है समर्पित किया है, तो ये आवाज़ मैं हमेशा उठाता ही रहूँगा। नगर पंचायत बैजनाथ के बहुत से मुद्दे हैं, आपकी अगली रणनीति क्या होगी? नगर पंचायत बैजनाथ के जो मजदूर हैं हमारे, वो तो बेचारे बहुत तरह से दुखी है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में थे, ये मनरेगा का इनको बाइट आता था, वहाँ पर रोज़गार मिलता था, कुछ न कुछ इनका रोज़गार चला था, रोजी रोटी चली थी। जब ये नगर पंचायत में इनका विलय हुआ तो वहाँ जाकर इतनी बुरी हालत है, 11 वार्ड हैं, तो वहाँ पर लोग जो बेरोज़गार हो चुके हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। 2 वार्ड में सिर्फ काम हुआ है, वो सबके सामने ही है। बाकी अभी वो बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे को रोज़गार नहीं। मैंने एसडीएम साहब को भी 2 महीने पहले एक पत्र लिखा था कि आप रोज़गार के लिए वो ये इनका प्रबंध कीजिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सत्ता पर आने पर हर महिला को महीने के 1500 रुपये दिए जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो चुनावी वक्त लगा है और चुनावी स्टंट होते हैं पार्टियों के, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा। पर जहाँ तक 1500 रुपये महीने देने की बात है, ये बहुत बड़ा, ये कोई मुश्किल काम है कि छोटा मोटा काम नहीं, हर महिला को 1500 रुपये देंगे। क्योंकि हमने देखा है, जब सरकार पूर्ण बहुमत से आ जाती है तो फिर अपनी मनमानी करती है। क्योंकि अभी मनरेगा के लोग हैं, दूसरे मजदूर लोग हैं, उनकी 20 रुपये दिहाड़ी बढ़ाने के लिए 100 बार सोचेंगे, ये कहाँ से पैसा लाएंगे। 20 रुपये दिहाड़ी बढ़ाने के लिए 100 बार सोचेंगे, ये तो 1500 रुपये की बात है। हर महिला को देना बहुत मुश्किल काम है। देंगे भी तो उसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन लगेगी, 100 में से 1 को मिलेगा। बाकी मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ।